नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। 13 जनवरी को बीजिंग दौरे से लौटने के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के तेवर बदले हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री के खिलाफ शर्मनाक टिप्पणी करने वाले मंत्रियों को बर्खास्त करने वाले मुइज्जू अब भारत को आंख दिखा रहे हैं। मुइज्जू ने भारत से कहा है कि वो 15 मार्च तक मालदीव से अपने सैनिक हटा लें। इसी मुद्दे पर 14 जनवरी को मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कोर ग्रुप की हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। बैठक के बाद मालदीव के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। हम आपको उस बयान का हिंदी अनुवाद बताते हैं। मालदीव और भारत के बीच उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की पहली बैठक माले में हुई थी। मालदीव के विदेश मंत्रालय में हुई बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने मौजूदा द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। इस बैठक में विकास, आपसी सहयोग और आपसी हित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने सहयोग बढ़ाने की इच्छा भी जताई। साथ ही भारतीय सैन्य कर्मियों की तेजी से वापसी पर सहमति भी बनी है। जैसा कि हमने आपको बताया, चीन की राजकीय यात्रा से लौटे मुइज्जू के तेवर बदल गए हैं। 13 जनवरी को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारत का नाम लिए बिना ही कहा कि हम छोटे देश हो सकते हैं, लेकिन इससे किसी को हमें धमकाने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। किसी भी देश को किसी अन्य देश के घरेलू मामलों को प्रभावित करने का अधिकार नहीं है। हम एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र हैं। मुइज्जू ने भारत पर मालदीव की निर्भरता को कम करने की योजनाओं की भी घोषणा की है। दिए गए बयान में उन्होंने कहा कि चीन मालदीव को दिए गए कर्ज की भुगतान अवधि को बढ़ाने पर राजी हो गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच 20 समझौते हुए हैं, जिसमें पर्यटन सहयोग को बढ़ावा देने, आपदा जोखिम को कम करने, समुद्री और डिजिटल इकोनॉमी में निवेश बढ़ाने के साथ साथ बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने पर ही चर्चा हुई है। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि चीन की कर्ज नीति में फंसते जा रहे मुइज्जू मालदीव का हाल भी श्रीलंका की तरह ही कर देंगे। अगर ऐसा सच हुआ तो ये भारत के लिए भी चिंताजनक है। मालदीव में चीन की पहुंच बढ़ी तो भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित होगी, क्योंकि श्रीलंका, म्यांमार और पाकिस्तान पहले से ही चीन की डेबिट ट्रैप में फंसकर उसके इशारों पर नाचने को मजबूर हैं। 17 नवंबर 2023 को मालदीव का राष्ट्रपति बनते ही चीन समर्थक मुइज्जू ने मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने का संकल्प लिया। उनकी पहल पर मालदीव में इंडिया आउट मूवमेंट चलाया गया। मुइज्जू ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी में भी बदलाव की जरूरत बताई है। भले ही मालदीव में प्रभाव जमाने के लिए भारत और चीन आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हों, फिलहाल चीन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि मालदीव के कहने पर भारत ने साल 2013 में 88 सैनिकों की टुकड़ी लामू और अद्दू द्वीप पर तैनात की थी। इसके अलावा नौसेना ने दुश्मन के जहाजों की निगरानी के लिए 10 कोस्टल सर्विलांस रडार इंस्टॉल किए थे। अब ये सभी हटाने पड़ेंगे। लेकिन मुइज्जू का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब दोनों देशों के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। दोनों देशों के बीच राजनयिक विवाद गहराया हुआ है। सोशल मीडिया पर मालदीव को बॉयकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है। ईज माई ट्रिप जैसी टूर एंड ट्रैवल कंपनियां मालदीव के लिए होटल और फ्लाइट की बुकिंग बंद कर चुकी हैं। कई सेलिब्रिटीज ने भी मालदीव के टूर को कैंसिल कर दिया है। साथ ही लोगों से भी अपील की है कि वो मालदीव की जगह लक्षद्वीप जाएं। इस गतिरोध के बाद कई हजार भारतीय पर्यटक मालदीव ट्रिप कैंसिल कर चुके हैं। इससे मालदीव के पर्यटन को करोड़ों डॉलर का चूना लग चुका है। इन सब के बावजूद मुइज्जू भारत को खफा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहते हैं, ये समझ से परे है। क्योंकि मालदीव पर्यटन विभाग का आंकड़ा देखा जाए तो बीते 3 सालों में चीनी पर्यटकों के मुकाबले मालदीव पहुंचने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या कहीं ज्यादा है। मालदीव का पर्यटन विभाग ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी आय का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सैलानियों से आता है। इसके अलावा भारत वो सबसे पहला देश है जो संकट की हर घड़ी में मालदीव को सबसे पहले मदद पहुंचा सकता है और अब तक पहुंचाई भी है, चाहे वो जल संकट हो या कोविड टाइम में वैक्सीन की जरूरत। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने में भारतीयों का अहम योगदान रहा है।